हेलो फ्रेंड, मैं क्लास 10th का साइंस भौतिकी का मतलब विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है क्लास 10th में, उस क्लास 10th के विज्ञान 3 पार्ट में है। एक है भौतिकी जो रसायन, तीसरा जो होता है जीव विज्ञान। तो मैं अभी साइंस का भौतिकी मतलब भौतिकी जो है फिजिक्स जिसको कहते हैं, मैं फिजिक्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या नाम है? परावर्तन। तो चैप्टर में कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। मैं फिर से आपको कह दूं कि अगर से अभी तक आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करें और दूसरों से भी मेरे चैनल MD अशरफ सर 7079205416 को सब्सक्राइब करवाएं। मैं कह रहा था चैप्टर पे कि फिजिक्स का ये पहला चैप्टर कहते हैं भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th के लिए कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहले कह रहा है चैप्टर का नाम है प्रकाश, उसके बाद है परावर्तन। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं कि कोई वैसा स्रोत जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत प्रकाश कहते हैं। मतलब कह रहा है कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, मतलब जो है हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो हम कह रहे हैं कि जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लेकिन प्रकाश किसे कहते हैं? मतलब प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। क्या होता है? रोशनी मतलब उजाला। प्रकाश जो होता है, प्रकाश मतलब ये होता है कि उजाला। जब तक कि अंधेरा में हम जब कोई वस्तु रहता है तो हम अपने आंख पे नहीं बल्कि उस वस्तु के ऊपर क्या करते हैं कि जो है किसी टॉर्च के जरिए, किसी क्या कहते हैं बल्ब के जरिए उसके वहां तक की लाइट को पहुंचाते हैं, ताकि फिर जब उस वस्तु पे वह क्या कहते हैं प्रकाश की किरण पड़ता है तो हम उस वस्तु को अपने आंखों से देख पाते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रकाश मतलब होता है कि प्रकाश, रोशनी। तो प्रकाश तो समझ में आ गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ये रोशनी। यह प्रकाश 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक देन होता है और दूसरा होता है मानव निर्मित जो प्रकाश का स्रोत है। अब कहेंगे प्रकाश मतलब प्रकाश जो होता है एक प्रकार का, एक कहते हैं वैसा स्रोत है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत मतलब कह रहा है कि वैसा स्रोत। प्रकाश का स्रोत जब कोई कहेगा क्वेश्चन कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो कहना पड़ेगा कि वैसा स्रोत जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उस स्रोत को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहेंगे? मतलब कह रहा है कि प्रकाश का वैसा स्रोत जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उस स्रोत को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे हो जाएगा टॉर्च, बल्ब, मोबाइल का टॉर्च, क्या उसके बाद क्या कहते हैं लैंप हो जाएगा, सूर्य की प्रकाश हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? प्रकाश की एक स्रोत है। आपकी किताब की भाषा में कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? सबसे पहले आपकी किताब के हिसाब से क्या होगा कि प्रकाश एक वह ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। मतलब प्रकाश एक वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो ये हो जाएगा। इस तरह जब पूछेगा तो कह दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है, कह रहा है कि प्रकाश का स्रोत मतलब जिस वस्तु से, ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे भी बताया है कि जिस वस्तु के जरिए मतलब जिस वस्तु के जरिए हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो किसी वस्तु मतलब वैसा स्रोत या किसी वस्तु के जरिए, जैसे टॉर्च है तो टॉर्च से जो रोशनी निकलेगी तो रोशनी निकलेगी या तो टॉर्च से निकलेगी या तो लैंप से निकलेगा या बल्ब से निकलेगा, सूरज से निकलता है, आती हुई किरण होता है। तो ये सब जो हो जाएगा क्या होगा? प्रकाश का स्रोत। तो वही आपके किताब में कह रहा है कि किताब के हिसाब से कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब अपने भाषा में हो जाएगा कि वैसी स्रोत जिससे के सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती, ये सब क्या हो जाएगा? प्रकाश का एक स्रोत हो जाएगा। लेकिन किताब की भाषा में कह रहा है कि जिस वस्तु से हम प्रकाश को देख पाते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से
प्रकाश निकलता है उस स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में हो जाएगा सूर्य, तारे, आकाश जो होता है उससे निकलने वाला चांदनी, ये सब जो रोशनी हो जाएगी, ये सब प्रकाश का स्रोत हो जाता है। अब इसमें प्रकाश के स्रोत जो है स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक, ठीक है। एक होता है क्या कि प्राकृतिक स्रोत होता है, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में आ जाएगा, प्राकृतिक स्रोत के लिए जो हो जाएगा एग्जांपल हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, ठीक है। सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ये तारे हो जाएगा, तारे, ये सब जो हो जाएगा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि वैसा स्रोत जो कहते हैं जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देखते हैं वो हमें प्राकृतिक द्वारा मिला हो, उस स्रोत को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य किसके द्वारा हम लोगों को मिला है, कहते हैं सूर्य की प्रकाश, तो कहते हैं ईश्वर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा। तो और चंद्रमा ये भी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, तारे ये भी ईश्वर का बनाया हुआ है। तो वैसा स्रोत जिसके जरिए हम किसी भी वस्तु को देखते हैं और जो और उस वस्तु को प्राकृतिक ने बनाया है, उस स्रोत को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत। अब फिर से फाइनली सुनिए कि वैसा स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हो और उसके जरिए हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। मानव निर्मित स्रोत जो हो जाएगा, मानव निर्मित स्रोत में कह रहा है कि वैसा स्रोत, प्रकाश का वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, जैसे टॉर्च, लैंप, ये जो हो जाएगा कहते हैं मोमबत्ती, ये सब जो हो जाएगा मानव के द्वारा बनाया गया है, तो इसको कहेंगे मानव निर्मित स्रोत। जैसे में हो जाएगा यहाँ पे इसका एग्जांपल, ये तो इसका एग्जांपल था, इसका हो जाएगा टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती आदि। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हो सकती है मानव निर्मित, कहते हैं मानव निर्मित द्वारा प्रकाश का स्रोत। अब इसमें कह रहा है कि प्रदीप्त और कहते हैं अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो वैसी वस्तु प्रदीप्त। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे प्रदीप्त, क्या कह रहा है, प्रदीप्त, और दूसरा में कह रहा है कि अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु मतलब वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, क्या होता हो, प्रकाश निकलता हो, मतलब वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, उस वस्तु को क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु में हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु में, तो हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु में बिजली का जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा। ये सब किस वस्तु में आ जाएगा, प्रदीप्त वस्तु में। मतलब सीधा हम कह सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है, उस वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है। अब अप्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, डेस्क, बेंच, ये सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। तो प्रदीप्त का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, बिजली का जलता बल्ब, इसके बाद जलती मोमबत्ती, बत्ती आदि, ये सब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा, जिससे प्रकाश नहीं निकलता वैसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, अप्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, मकान इत्यादि। मकान इत्यादि ये सब वस्तुएं क्या हो जाएगी, ये सब जो हो जाता है
अप्रदीप्त वस्तु में आ जाता है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और फिर हमसे आप पूछ सकते हैं, या बार बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। आप कह रहे हैं प्रकीर्णन किसे कहते हैं, क्या कहता है, प्रकीर्णन। अगला टॉपिक क्या है, प्रकीर्णन। हम पहले से टॉपिक का नाम लिख लिए ताकि समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो पाए। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो प्रकीर्णन होता है प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा कह रहा है कि जो चारों तरफ जो उसकी किरण फैलती है ना, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। क्या होता है, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरना। क्या होता है, छितरना। मतलब कह रहा है कि प्रकाश, जैसे टॉर्च में क्या होते हैं, टॉर्च से बल्ब को जब रोशनी निकलता है तो क्या होता है, चारों तरफ वो फैल जाता है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश की जो किरण होती है उसको फैलना। जब प्रकाश, जैसे सूर्य की किरण जब क्या होता है, वायुमंडल पे पड़ता है, वायुमंडल से गुजरते हुए हमारे पृथ्वी पे पड़ता है, तो उसकी किरण क्या होता है, वायु के कण पे पड़ता है, और वह जो उस कण जो है, वह कण क्या करता है, उस किरण को अवशोषित कर लेता है। फिर वह किरण जो होता है, फिर उसके निचले वाले परत पे, फिर निचले वाले परत पे, ऐसे होते होते हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। अब देखिए आपके पास बुक में इसका क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब सूक्ष्म कण, मतलब कह रहा है कि वायु के वैसा कण जिसके ऊपर जब प्रकाश की कोई किरण पड़ता है और पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा को क्या करता है, वह जो है वायु का जो कण होता है वह अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने अंदर उसको इकट्ठा कहते हैं, सोख लेता है। मतलब क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण जब पड़ेगा, जैसे मेरे हाथ पे पड़ रहा है तो मेरा हाथ उसको कुछ रोकेगा, और रोकने के बाद फिर इस जगह से फिर जब दूसरे जगह पे जो रोशनी जाएगा, उसी तरीके की जो क्रिया होती है उसको प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कहते हैं फिर चारों तरफ जो कहते हैं ये फैल जाती है, कहते हैं प्रकाश की किरण को चारों तरफ जो फैलने की जो क्रिया होती है उसी को प्रकीर्णन कहते हैं अपने भाषा में। वैसे कहते हैं क्रिया जिससे किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश चारों तरफ फैलती है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहते हैं। ये आप लिख लीजिएगा। जैसे हो जाएगा सूर्य की किरण बहुत ऊपर से आता है और आते आते क्या होता है, वायुमंडल के कई कहते हैं परतों में टकरा करके फिर जो है हमारे पृथ्वी पे आता है। तो इस तरीके की किरण को क्या कहेंगे, इस जो है फैलने, किरण जो फैलेगा उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। अब कह रहे हैं प्रकाश की किरण और किरण पुंज। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन में है अगला टॉपिक कि प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो होता है, किरण प्रदीप्त जो प्रदीप्त जो वस्तु है उसी से प्रकाश निकलता है। हम पहले बता दें कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। तो कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, मतलब कह रहा है कि प्रदीप्त वस्तु से, मतलब कह रहा है कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण निकले और एक ही सरल रेखा पे जो प्रकाश की कहते हैं चलने की जो दिशा होती है उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। आपकी किताब में लिखा है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। मतलब कह रहा है कि एक ही सरल रेखा पे प्रकाश, जैसे ये टॉर्च हो जाएगा, इससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है, और जो ये सरल रेखा पे जो चलेगा इसी को प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो करके जो गुजरेगा ये प्रकाश की किरण हो जाएगा, ये आगे की ओर जो है फैलता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रकाश की किरण कहलाता है। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो वैसी किरण, ठीक है, जिससे जो होता है, मतलब कहते हैं कि प्रकाश की वैसी किरण जो एक ही सरल रेखा पे जो है, एक सरल रेखा पे जो है चलने वाली जो किरण होती है उस प्रकार उसे प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, फिर आपको जहां प्रॉब्लम होगी बार बार उसे एक मरतबा दो मरतबा देखेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किरण पुंज। क्या कह रहा है, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज। मतलब प्रकाश की जो किरण, जैसे टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च जैसे ये देखिए, ये किरण गया, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण, तो ये सब जो किरण हो गया, ठीक है, एक सरल रेखा पर एक किरण जाएगा। इस तरीके से जो कहते हैं प्रकाश, एक ही सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश का क्या कहते हैं, एक ही सरल रेखा में चलने वाली कहते हैं प्रकाश, चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। लेकिन प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है, एक समूह मतलब होता है एक साथ जो प्रकाश निकल करके फैलता है उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज